नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। विकास और विस्थापन की अनेक कहानियां आज हमारे समक्ष हैं, परंतु क्या अतीत के नजरिए से इस संबंध में कोई विवेचना संभव है? मथुरा से उजड़कर द्वारिका में एक पूरे नगर का बसना क्या था? अथवा पांडवों द्वारा खांडव दाह कर बसाई गई इंद्रप्रस्थ नगरी को हम किस तरह से देखते हैं? क्या इन दोनों घटनाओं में आज के लिए भी कोई संदेश है? ठहरिए, इस विषय में गहरे उतरने से पहले कहना चाहूंगा कि महाभारत को लेकर यदि पूर्वाग्रहों को परे किया जाए तो इतिहास ही नहीं, समाजशास्त्र के भी कितने ही पन्ने पलटे जा सकते हैं। इसे विवेचित करने के लिए उस दौर में चलते हैं जब हस्तिनापुर साम्राज्य दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। नगरीय और समृद्ध हिस्से धृतराष्ट्र ने अपने हिस्से में रख लिए और युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ बंजर, जंगल और उजाड़। जहां राजधानी बनाने का विचार था, वह स्थान नाग जाति के अनेक कबीलों की प्रमुख बसाहट था। नागराज तक्षक की बसाई नगरी थी। तक्षशिला जहां से पराजय उपरांत पलायन के लिए बाध्य होने के बाद से अनेक नाग क्षत्रप अपने साथियों, सहयोगियों, परिवारों के साथ खांडव के जंगलों को आश्रय बनाकर रह रहे थे। क्या नागों की मायावी क्षमताओं और योद्धा प्रवृत्ति से प्रेरित शकुनी की सलाह पर ही पांडवों को खांडव वन का परिक्षेत्र थमा दिया गया था? इस समय हस्तिनापुर आर्यावर्त का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। हिमालय की ऊंचाई से लेकर सागर पर्यंत लगभग सभी राजा किसी न किसी तरह हस्तिनापुर के प्रभाव में थे। ऐसे समय में राज्य के विभाजन ने राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया। अब या तो पांडवों को अपने सामर्थ्य के साथ खड़ा होना आवश्यक था, अथवा हस्तिनापुर की छाया में उनके पास गुमनाम हो जाने का एकमेव विकल्प था। नाग हस्तिनापुर से लड़ने में सक्षम नहीं थे, परंतु खांडव प्रस्थ के रूप में राजधानी का उनके निकट आ जाना बड़ा खतरा था। अपने अस्तित्व के लिए वे निश्चय ही संघर्ष करेंगे, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं थी। नवनिर्मित राज्य खांडव प्रस्थ के पास संभावित खतरे से बचने का एक ही मार्ग था कि नागों से संधि कर ली जाए अथवा उन्हें पूरी तरह से पराजित कर निष्कंटक हो लिया जाए। युधिष्ठिर ने नागराज तक्षक को समझौते अथवा बातचीत के लिए आमंत्रित करने की चेष्टा भी की, परंतु वे नहीं आए। संभवतः इसका कारण यह रहा हो कि ये नाग कबीले छोटे छोटे समूहों में बिखर कर किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे, तथापि घात लगाकर आक्रमण करने में इनका कोई सानी नहीं था। वे निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों में अचानक और संगठित हमले करते तथा प्रजा को आक्रांत करते रहते। युधिष्ठिर को एक अग्नि साधक ऋषि ने कर्तव्य बोध कराया कि प्रजा को सुरक्षा देना आवश्यक है, साथ ही खांडव प्रस्थ को अपने विकास और विस्तार के लिए जो भूमि चाहिए, उसके लिए भी खांडव वन को साफ करना आवश्यक था। यही अग्नि साधक इस समय पांडवों के सहयोगी बने। कृष्ण और उनके सखा अर्जुन को सलाह दी कि खांडव वन जला देना ऐसा विकल्प है जिससे संधि के लिए भी सामने न आने वाले नाग अन्यत्र पलायन के लिए बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने ही इस अभियान के लिए अर्जुन को अक्षय तूणीर तथा गांडीव धनुष भेंट किया था। खांडव प्रस्थ का राज दरबार इस समय एक ठीक ठाक सी अवस्था वाले भवन में अस्थायी तौर पर चलाया जा रहा था। राजधानी पर निरंतर बोझ पड़ रहा था, चूंकि राज्य के बंटवारे में साथ आए दरबारियों, सैन्य अधिकारियों आदि के लिए भी व्यवस्थाएं यथाशीघ्र निर्मित की जानी थी। हस्तिनापुर से भी बड़ी तादाद में नागरिकों का पलायन हुआ और शरणार्थी राजधानी पर लगातार दबाव बना रहे थे। यह अवश्यंभावी था कि राजधानी को यथाशीघ्र स्वरूप दिया जाए और इसके लिए भी खांडव वन का एक बड़ा हिस्सा निर्वनीकृत कर मानव बस्तियां बसाई जानी थी। सभी स्थितियां सम्मुख थी। अब यह युधिष्ठिर पर निर्भर था कि क्या वे खांडव दाह की आज्ञा देते हैं। जिस दिन यह निर्णय लिया गया कि अर्जुन और कृष्ण ही
खांडव दाह के सूत्रधार होंगे। नाग सरदार तक्षक खांडव वन क्षेत्र में नहीं थे। वे संभावित आक्रमण को देखते हुए सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गए हुए थे। अर्जुन के अग्निबाणों ने ऐसा तांडव करना प्रारंभ किया कि खांडव वन क्षेत्र त्राहि त्राहि कर उठा। आह कि वह आग हजारों हिरणों के झुंड झुलस गए, तालाब में मगरमच्छ उबल गए और अपने अंडों को बचाने की कोशिश में चिड़ियों ने अपने पंख झुलसा लिए, फिर जिंदा ही जल भुन गए। ऐसी आग थी कि जीवन का अवशेष भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसने प्राणियों की अस्थियों तक को राख में बदल दिया था। आसमान काले धुएं से भर गया और जलते हुए प्राणियों की बदबू ने उनको भी बेचैन कर दिया, जिनके लिए खांडव को भस्म कर बड़ा और भव्य नगर बसाया जा रहा था। नाग भी सतर्क और मानसिक रूप से पलायन की परिस्थिति के लिए तैयार थे। अकस्मात अग्नि के प्रसारित होने की खबर से उनमें भगदड़ मच गई। अग्नि की परिधि के बाहर तेजी से रथ दौड़ाते हुए कृष्ण और अर्जुन तक्षक की तलाश कर रहे थे। इस भयंकर दृश्य की त्राहि त्राहि के बीच अचानक बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। कहते हैं इंद्र ने नागों को विनाश और पलायन से बचाने के लिए जलते हुए वन पर भीषण वर्षा करवा दी। तथापि अब तक देर हो गई थी। दिव्य अग्निबाण अपना काम कर चुके थे। दावानल ने इतना भयावह रूप ले लिया था कि भीतर कुछ भी बचना शेष नहीं था। पेड़, पादप, ताल, कूप, कीट, पतंगे, तितलियां, छिपकलियां, सर्प, बाघ, रीछ, हाथी, सब कुछ जो चपेट में आया भस्म हो गया। भागते हुए मनुष्यों और पशुओं के शरीर ताप लगने के कारण फफोलों से भर उठे थे। बचकर भागते हुए नाग क्षत्रपों पर दोहरी मार पड़ रही थी। उनकी पहचान होते ही अग्नि स्थल की अपने रथ पर आसीन तेजी से परिक्रमा लगाते अर्जुन और कृष्ण उन पर आक्रमण कर देते। क्या वह तक्षक है? अर्जुन उत्तेजना से चीखा। आग के प्रकोप से बचकर भागते हुए संभवतः थक कर विश्राम करने के लिए पत्थरों की ओट लेकर एक नाग युवक एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ दिखाई पड़ा। यह तक्षक पुत्र अश्वसेन और उसकी माता है। कृष्ण ने कहा, तक्षक ही है सखा, आपने देखा नहीं? उसने सिर पर नाग प्रतीक चिन्ह धारण किया हुआ है। अर्जुन अब तक उस ओर वाण चला चुके थे। यह अश्वसेन था। आक्रमण के खतरे को भांपते ही उसकी माता ने तत्क्षण उसे पाषाण शिला की ओट में खींच लिया। वाण अश्वसेन के मस्तक पर शोभित नाग चिन्ह पर लगा और उसके प्राण बच गए। अश्वसेन की माता ने तुरंत ही अपने पुत्र को अर्जुन के बाणों की वर्षा से बचाने के लिए आगोश में इस तरह ले लिया जैसे निगल ही लिया हो। बहुत शीघ्रता से अश्वसेन अपनी माता के साथ पत्थरों और वृक्षों की ओट लेता हुआ वहां से भागा, परंतु कुछ देर बाद ही उसे एहसास हो गया कि अर्जुन के तीरों से घायल उसकी माता अब इस लोक में नहीं रही है। अपने पुत्र का कवच बनकर उन्होंने इस लोक को विदा कह दिया है। अब तक सभी नाग कबीले खांडव क्षेत्र से पलायन प्रस्थान कर चुके थे। कृष्ण और अर्जुन की उपलब्धि यह हुई कि आग और मृत्यु से बचने के लिए मय दानव उनकी शरण में आ गया। मय के पूर्वजों ने ही स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण कराया था। उसे अभय दिया गया, परंतु इस आग्रह के साथ कि उसकी देखरेख में ही राजधानी का निर्माण कार्य होगा। विध्वंस के बाद सृजन आरंभ हुआ। अट्टालिकाएं और प्रासाद खड़े होने लगे। विभाजन के समय हस्तिनापुर के इस भाग का परिचय खांडव प्रस्थ था। नव नामांकरण कृष्ण के सुझाव से हुआ। धरती को ही स्वर्ग बना देने की संकल्पना, एक ऐसा राज्य जिसके भीतर कोई भेदभाव न हो, धनिक और निर्धनता के साथ समभाव हो, मान्यताओं का सम्मान करने की स्वतंत्रता हो, ऐसी आदर्श स्थिति तो देवताओं की नगरी में ही हो सकती थी। इसलिए नामांकरण हुआ इंद्रप्रस्थ। खांडव दाह के लिए नागों ने पांडवों को कभी क्षमा नहीं किया। तक्षक पुत्र अश्वसेन अपनी माता की हत्या का जिम्मेदार अर्जुन को मानता था, हमेशा उनकी हत्या करने के प्रयास में रहा। उसे अवसर मिला महाभारत के युद्ध में। उसने कर्ण के तूणीर में रखे सर्प मुखास्त्र को अपने उस विषैले बाण से बदल दिया जिसे उसने अनेकों विषैले नागों का जहर निकालकर वर्षों की साधना से तैयार किया था।
इस बदलाव से अनभिज्ञ कर्ण ने इस बाण का अर्जुन के कंठ की ओर संधान किया था। कृष्ण ने यदि चतुराई से और तीव्रता के साथ घोड़ों को घुटने के बल नहीं बैठा लिया होता तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। इस पर भी यह बाण अर्जुन के मुकुट पर लगा था। इस स्वर्णाभ मुकुट का रंग भूमि पर गिरते ही काला पड़ गया। इस वार में बच जाने से दुखित अश्वसेन ने सीधे ही अर्जुन पर आक्रमण कर दिया, जो उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ। बात यहीं समाप्त नहीं हुई थी। खांडव वन को जलाने के प्रतिशोध में तक्षक नाग ने अर्जुन के पोते परीक्षित की हत्या कर दी। अब परीक्षित की हत्या का प्रतिशोध उनके पुत्र जनमेजय ने नाग यज्ञ के माध्यम से किया। सैकड़ों नाग आहुति बन गए। कविता तत्वों को परे कर हमें इन घटनाओं की बारीक विवेचना करनी चाहिए। नाग जाति की योद्धा प्रवृत्ति, कभी न हार मानने वाली जिजीविषा तो सामने आती ही है। यह प्रसंग एक तरह से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी प्रदान करता है। क्या यह स्पष्ट नहीं होता कि ऐसा विकास त्याज्य होना चाहिए जो जन बसाहटों को उजाड़ कर होता है? तक्षक और उसकी संततियां कैसे औचक और क्रूर विस्थापन की पीड़ा को विस्मृत कर सकती थीं? यहां ठहर कर एक बार यह भी सोचें कि क्या हम आज भी विकास की खांडव दाह जैसी अवधारणाओं के साथ ही खड़े हैं? क्या हमें भटकते, पीड़ा और त्रासदी से जूझते सैकड़ों अश्वसेन और तक्षक सर्वत्र दिख नहीं पड़ते? पक्ष और प्रतिपक्ष पर समग्रता से विचार करना ही निरपेक्षता है। अतः इस दृष्टि से भी हमें महाभारत कालीन इतिहास की विवेचना करनी चाहिए। आइए अतीत से सीखकर अपने आज को बेहतर करें। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।